हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कौन। पिछले वीडियो में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कविता से। क्या लिखा है? कविता से। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहां कहां गया। क्या लिखा है? कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहां कहां गया है। तो कहां कहां गया था ये शरारती जीव? कविता में आपने पढ़ा था ना, अनाज बिखेर दिया था और क्या किया था? जिल्द काट दी थी, बटन कुतर दिए थे, स्याही बिखरा दी थी, इस तरह से पढ़ा था ना। हाँ, तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? यह शरारती जीव घर के अलमारी में, रसोई में, जूता चप्पल रखने के स्थान पर और पढ़ाई करने की जगह पर स्टोर रूम में यानी कि घर के कोने कोने में गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न क्या है? किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? अगला प्रश्न क्या है? किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? तो किस तरह की चीजों का नुकसान हुआ है? उत्तर में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो अनाज बिखेर दिया, कपड़े कुतर डाले हैं, जूते चप्पल कुतर डाले और किताबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है? क्यों? कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है? किताबों का, क्योंकि किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं, उनको संभाल के रखा जाए तो कई पीढ़ियां तक किताबों को पढ़ा जा सकता है। इस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद में इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? क्या है प्रश्न? इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? उत्तर में हम लिखेंगे इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वो जीव है जो कपड़े, कागज आदि कुतरता है, खुर खुर करके इधर उधर भागता है, कोनों में छिपता रहता है। उसके बाद में कभी कुतर जाता है चप्पल। क्या लिखा है? कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। ये जो कॉलम बने हैं इनमें हमें लिखना है किन किन चीजों को कुतरा जा सकता है, किन किन चीजों को बिखराया जा सकता है, किन किन चीजों को काटा जा सकता है। तो कविता के अनुसार कपड़ा को, कागज को और जूता चप्पल को कुतरा जा सकता है। हम इन कॉलम में लिखेंगे, पहले लिख देंगे कागज, कपड़ा, जूता चप्पल। ठीक है। उसके बाद में बिखराया जा सकता है तो उसमें क्या लिखेंगे? स्याही बिखरा दी थी, अनाज बिखेर दिया था, फिर चीनी। उसके बाद में काटा जा सकता है, किन किन चीजों को काटा था? जिल्द काट डाली थी, रस्सी, उसके बाद में बिजली के तार। ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न क्या है? कबाड़ का हिसाब। चलिए अब कबाड़ का भी हिसाब कर लेते हैं। क्या है? कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? आपको पता है कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा, प्लास्टिक की चीजें, ये सब खरीदते हैं ना। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? कबाड़ी हमारे घर से पुराने अखबार, लोहा और प्लास्टिक की टूटी फूटी चीजें आदि खरीद कर ले जाते हैं। अगला क्या है? तुम्हारे घर के सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं। उसके बाद में पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। ये तो आपको पता करना है। लगभग 60 रुपीज kg।
लगभग, पर आपको सही खुद से पता करना है किस भाव में, किस रेट में बिकते हैं। ठीक है। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? उत्तर में क्या लिखोगे? तो मेरे घर में कबाड़ बढ़ जाएगा, गंदगी बढ़ेगी, है ना। अगला प्रश्न, घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। क्या पूछा है? तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है। कविता के अनुसार शरारती जीव कौन था? कविता में कौन सा शरारती जीव था? चूहा। तो क्या पूछा गया है प्रश्न में? तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है, मतलब एक साथ बहुत सारे चूहे आ गए हैं, तो पता करो उससे कैसे निपटा जाता है, मतलब उसको कैसे बाहर भगाएंगे। आपकी मम्मी कैसे बाहर भगाती हैं? चूहे बहुत सारे घर में आ जाएं तो क्या करते हैं? सामान को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कुतर देते हैं। तो उनको भगाने के लिए क्या करते हैं? आप अपनी मम्मी से पूछिए। वैसे एक रैट किल नाम की दवा आती है, उसको घर के कोनों कोनों में रखते हैं। तो उससे चूहे भाग जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? कौन कौन से जीव घुस जाते हैं? उत्तर में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर चूहा ही लिख देंगे, चूहा। उसके बाद में मक्खी, मच्छर और छिपकली। और क्या लिखेंगे? कॉकरोच, हाँ, चींटी, बिल्ली। आपके घर के आसपास बंदर हैं तो बंदर भी घुस जाते हैं। और क्या लिखेंगे? मकड़ी। ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। और अब अगला देखेंगे। अगला क्या है? बूझो। क्या लिखा है? बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। क्या लिखा है? नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, मतलब ये देखिए ये लाइन है, उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। अब हमें इनका अर्थ बताना है। क्या है? कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता क्या होता है? खलीता का मतलब है जेब या थैला। ठीक है, इसके आगे हम लिखेंगे। उसके बाद में क्या है? रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने का मतलब है बारीक महीन कपड़ा, एक कॉटन का बिल्कुल पतला कपड़ा होता है, सूती कपड़ा होता है, जिससे जब हम पनीर बनाते हैं तो उस कपड़े से छानते हैं और दीवार पर टांगते हैं ताकि पनीर हार्ड हो जाए। तो उसको हम मसलिन क्लॉथ भी कहते हैं। उसे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे छन्ने, छानने का महीन कपड़ा। ठीक है। उसके बाद में क्या है? रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। धाता का क्या मतलब है? दौड़ता रहता। धाता का क्या मतलब है? दौड़ता रहता। अब आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।